हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है। तो बच्चों, हमने जो पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो था वो क्या था? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड था। ठीक है। यानी ग्लूकोज जो होता है जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म्ड करता है? पायरुविक एसिड करता है। ठीक है। कितने मॉलिक्यूल? टू मॉलिक्यूल। ठीक है। और साथ में क्या करता था? टू एटीपी हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता था। साथ में और क्या करता था? टू NADH2 प्रोड्यूस करता था। साथ में और क्या करता था? टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देता था। ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, हाँ। यदि हम देखें तो पायरुविक एसिड जो होता है यहाँ पे, ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल है बेटा? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब जो होता है पायरुविक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। बेटा किसमें कन्वर्ट का होता है? एसिटाइल को एंजाइम। यहाँ पे जो है पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल को एंजाइम जो होता है 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हो एक कार्बन क्या हो रहा? कम हो रहा। मतलब एक कार्बन कम हो रहा तो एक कार्बन हो रहा रिएक्शन से क्या हो रहा? रिमूव हो रहा। रिएक्शन से क्या हो रहा? रिमूव हो रहा। मतलब यहां से क्या निकलेगी? CO2 मतलब निकलेगी। जब CO2 निकलेगी तो साथ में कौन और क्या निकलेगा? रिलीज होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन को लेने के लिए क्या आता है? NAD+। क्या फॉर्म्ड करेगा? NADH। NADH फॉर्म्ड करेगा, NADH2। ठीक है। आवाज जा रही? क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है? क्या समझ में आया? हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो होता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन होता है, पायरुविक एसिड जो होता है 3 मॉलिक्यूल कार्बन होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं लिंक रिएक्शन क्या। तो हमारा जो पायरुविक एसिड बना है यही जो होता है आगे की ओर क्या करता है? मूव करता है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो, लिंक रिएक्शन पहले देख रहे हैं। मान लीजिए क्या है? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ मिला है हमें? ग्लाइकोलाइसिस में मिला है। बेटा ये कितने कार्बन कंपाउंड है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड कैसा है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। बेटा ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो ये क्या होता है? 2 कार्बन कंपाउंड होता है। 2 कार्बन कंपाउंड है मतलब बीच में कुछ तो हुआ, तब तो एक कार्बन क्या हो गया? कम हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे जो होता है एक जो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिमूव हो जाती है। क्या होती है? रिमूव होती है। साथ में यहाँ पे जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो यहाँ पे
हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, 2H+ क्या होंगे, रिमूव होंगे। 2H+ को लेने के लिए क्या आएगा, NAD+ आएगा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन लेकर क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। और यहां पे एंजाइम कार्य करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। ठीक है, यानी पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में जो ये कन्वर्जन हो रहा, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में ये कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक CO2 निकली है, एक CO2 निकली तो साथ में 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए तो ये NAD पहले से बैठा हुआ था, अनाथ बैठा हुआ था, इसने किसको ले लिया, हाइड्रोजन को, ये किसको लेकर क्या कर लिया, 2NADH2 फाउंड कर लिया। ठीक है, अब आगे जो होता है एसिटाइल को एंजाइम जो होता है बेटा ये इंटर करता है क्रेब्स साइकिल। किसमें इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में ये क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, किसमें इंटर करेगा, क्रेब साइकिल में। ठीक है, कहां इंटर करेगा, क्रेब साइकिल। ठीक, इतना लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। फास्ट, चलो आगे देखें। अब ये पूरी प्रोसेस हो कहां रही है, जरा एक बार उस पे हम अपनी निगाहों को डालते हैं। मान लीजिए ये पूरा क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। अब सेल में क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कहां पर होता है बेटा, ये पूरी प्रोसेस कहां होती है, सेल साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, कहां पर होती है, सेल साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये जो पायरुविक एसिड फॉर्म्ड हुआ है, तो पायरुविक एसिड अब बेटा इंटर करेगा, किसमें इंटर करेगा, आपको पता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दो झिल्ली युक्त संरचना का नाम क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस दो झिल्ली युक्त संरचना का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, क्या इंटर करेगा, पायरुविक क्या इंटर करेगा, पायरुविक एसिड इंटर करेगा। अब ये पायरुविक एसिड जो होता है कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम में। ठीक है, और एसिटाइल को एंजाइम इंटर करता है, ये जो एक साइकिल हो रही है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स क्रेब्स साइकिल। किसमें, क्रेब साइकिल। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये पूरा क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स। तो देख रहे हो कि जो सेल यानी ग्लूकोसिस ग्लाइकोलिसिस जो होती है तो कहां हो रही है, सेल
साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, और जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल है वहां कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट हो रही है। कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन हम जिसे बोलते हैं, तो देख रहे हो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो हो रहा है कैप साइकिल में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल। तो यहाँ पायरुविक एसिड से कोएंजाइम यानी एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या कर रही है, रिएक्शन को जोड़ने का, यानी पायरुविक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को ये रिएक्शन क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। इस कारण से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आवाज जा रही ना, अपना रिस्पॉन्स देते रहिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, आगे है क्रेब साइकिल। ठीक है, तब हम देखते हैं क्रेब साइकिल जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए है। तो आप देख देख लिए कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है तो ये सेल साइटोप्लाज्म में होती है, और जो क्रेब साइकिल होता है वो कहां पर होता है, लिंक रिएक्शन जो होती है मैट्रिक्स में होता है, और क्रेब साइकिल भी कहां हो रहा, मैट्रिक्स में हो रहा। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे देखो। आगे क्या देखते हैं, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, ठीक है, क्या है, क्रेब साइकिल। ठीक है, अभी आपने देखा कि क्रेब साइकिल जो है पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट किस में होता है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम में। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम में। ठीक है, पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा, एसिटाइल को एंजाइम में। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे CO2 रिमूव हो रही थी, साथ में क्या फॉर्म हो रहा था, NAD+ से 2 हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बन रहा था, 2 NADH, NADH2 फॉर्म। अब बेटा यहाँ पे जो है एसिटाइल को एंजाइम जो है क्रेब साइकिल में एक तरह से फ्यूल का काम करता है। इसमें जो है पहले से उपस्थित होता है OAA। OAA का नाम क्या है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। अब जो ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये बेटा एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ध्यान देना, क्रेब साइकिल में हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, नाम याद करेंगे, उसके बाद कहां पर क्या निकल रहा है, उसके बाद हम याद करेंगे एंजाइम, लास्ट में हम क्या देखेंगे, एंजाइम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल को एंजाइम से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और पहला प्रोडक्ट बनाता है सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है एसिटाइल को एंजाइम से क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी किसकी प्रेजेंस में, साथ में
इसके साथ H2O, जानते हो पानी मिलाने में इंडियन आगे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करके किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ में किसकी प्रेजेंस लेंगे, और क्या किसकी प्रेजेंस लेंगे, यहाँ पे एंजाइम लगता है सिट्रिक सिंथेटेज, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो रहा है, क्या फॉर्म्ड हो रहा है, सिट्रिक एसिड। बेटा यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट है, क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड है। ध्यान देना, एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके प्रेजेंस ऑफ वाटर और सिट्रिक सिंथेटेज के प्रेजेंस में पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, सिट्रिक एसिड। ये क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है कन्वर्ट होता है आइसो सिट्रिक आइसो सिट्रिक एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो रहा, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, ध्यान देना, सिट्रिक एसिड जो होता है किसमें कन्वर्ट हो रहा, आइसोसिट्रिक एसिड में। ये आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा, किसमें कन्वर्ट हो रहा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। ध्यान देना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करके सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम, इसमें कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, ध्यान देना, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरिक एसिड जो होता है कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड जो होता है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। इतना समझ में आया, ध्यान देना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर होता है जो आइसोसिट्रिक एसिड जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, तो यहां पर एक जो CO2 है रिमूव होती है। ठीक है, और जब कहीं भी CO2 निकलती है तो आपको पता है
कि 2 हाइड्रोजन बेटा क्या हो जाते हैं, अनाथ। यहाँ इनको लेने के लिए आएगा NAD+ आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 6 को एंजाइम में कन्वर्ट होता है तब भी एक CO2 निकलती है। क्या निकलती है, एक CO2 निकलती है। और यहाँ पे फिर से वही प्रक्रिया होगी, NAD आएगा, किसको लेने के लिए, अनाथ हाइड्रोजन को लेने के लिए। क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S और S के बीच में एक प्रोडक्ट बनता है GDP। GDP से ये कन्वर्ट होता है GTP, और GTP में जो होता है तो यहाँ पे ADP जो कन्वर्ट होती है ATP में। ठीक है, पहले GDP GTP में कन्वर्ट होता है, फिर GTP ADP में कन्वर्ट होता है, ADP जो होता है RTP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से यहाँ पे सेम, यहाँ पे एक FAD प्लस रिमूव होता है, तो यहाँ पे बनता है FADH2 बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे फिर से यहाँ पे एक जो होता है क्या निकलता है, 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, NAD+ होता है, तो यहाँ पे बनता है NADH2 बनता है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आप आई और अल्फा आइसोसिट्रिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बीच में एक CO2 निकल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन एक कार्बन निकल गया तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड हो गया, 5 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फिर से एक CO2 निकल गई, तो 6 कोएंजाइम कितना एसिड बना, ये 4 कार्बन कंपाउंड बना। फिर 6 कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमेरिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर क्या है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या है, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। मतलब यहाँ पे पहले क्या हुआ, भाइयों का बंटवारा हुआ, फिर भाइयों को भी एक एक करके क्या हुआ, बाहर, एक यहाँ भगा दिया। देखो 3 में से ये 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड हुआ, फिर यहाँ पे आए थे इकट्ठा हो गए थे, यहाँ से फिर से भगाना उनको स्टार्ट कर दिए, लास्ट में कितने बने, 4 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कहीं भी हमने एक चीज बताया था कि कहीं भी यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रही तो वहां पे एक एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगता है, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगता है, डिहाइड्रोजिनेज। तो बेटा यहाँ पे 4 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगी, कहां कहां पर, एक लगेगा आइसोसिट्रिक और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बीच में, एक लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक से 6 कोएंजाइम में, एक लगेगा 6 एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, और एक लगेगा मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। यानी एक यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा कौन सा, डी हाइड्रोजिनेज, यहां भी सेम एक लगेगा, ये यहां भी, सॉरी इसको यहीं पे लिख दो, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लग रहा, डी हाइड्रोजिनेज, क्या लग रहा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा। फिर यहां भी एक एंजाइम लग रहा, कौन सा लग रहा, डिहाइड्रोजिनेज लग रहा। फिर यहां भी एक एंजाइम लग रहा, कौन सा लग रहा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहां पे जो एंजाइम लगता है, यहां पे लगने वाले एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज। आपको पता है कौन सा एंजाइम लगता है, थायोकाइनेज। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा है।
यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा है, यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम लगा है, यहाँ पे कौन सा लगा है, डिहाइड्रोजिनेज लगा है। बेटा फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे लगता है फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम लगता है, फ्यूमरेज एंजाइम लगता है। फ्यूम, फ्यूम क्या कर रहा है, फ्यूम, फ्यूम का मतलब होता है फब्बारे फेंकना। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हुआ है, मैलिक एसिड में। यहाँ फिर से एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा। यहाँ पे आपको पता ही है कि सिट्रिक सिंथेटेज यानी सिट्रिक एसिड का क्या हो रहा, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, सिट्रिक सिंथेटेज। यहाँ पे बन रहा आइसो सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड जो है, आइसो सिट्रिक एसिड, ये दोनों आइसोमर है। तो यहाँ के कौन सा एंजाइम लगेगा, आइसोमरेज, आइसोमरेज। तो देखो आपकी ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो हमने ट्रिक आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाने से पहले हमने पढ़ाई थी, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सभी जो एंजाइम है हमें याद हो गए। इतना समझ में आया कि नहीं है। ये देख रहे हो कि ऑल ओवर सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन में कौन कौन क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा। पहले हम पूरे एक प्रोसेस को फिर से एक बार देखते हैं। पायरुविक एसिड था, 3 कार्बन कंपाउंड था, वो कन्वर्ट हुआ 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ से एक CO2 रिमूव हुई। जब CO2 कहीं भी निकलती है तो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन आया, NAD+ आया। तो 2 हाइड्रोजन लेकर क्या फॉर्म किया, NADH2। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो पहला प्रोडक्ट फॉर्म करता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है फिर से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। जब सिट्रिक एसिड जो है आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो हमने बताया था कि कहीं भी आइसोमर बनता है तो वहां पे कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आइसोसिट्रिक एसिड जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में तो यहाँ पे एक CO2 रिमूव होती निकलती है। तो यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन लेने के लिए 2 हाइड्रोजन रिमूव यानी रिलीज होते हैं। उनको लेने के लिए 2 हाइड्रोजन लेने के लिए NAD+ आता है और कन्वर्ट होता है NAD+ NADH2 में। यहाँ पे एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं बनने वाले प्रोडक्ट के पहले वाले के नाम पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हो सकता है। फिर यहाँ पे फिर से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है फिर से एक CO2 निकलती है, कहीं भी CO2 निकलती है तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। तो उनको उसको लेने के लिए फिर से क्या आया, NADH2 और एंजाइम लगा डिहाइड्रोजन। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में तो यहाँ पे GDP जो होता है कन्वर्ट होता है GTP में, GTP कन्वर्ट होती है ADP में, ADP कन्वर्ट होता है ATP में। यहाँ पे एंजाइम लगता है थायोकाइनेज। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में तो यहाँ पे FAD जो होता है 2 हाइड्रोजन ये रिलीज करता है, कौन, फ्यूमेरिक। जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये भी रिलीज करता है। तो उसको लेने के लिए कौन आता है, FAD, और कन्वर्ट होता है FADH2। यहाँ पे एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेज, कहीं भी हाइड्रोजन निकलेगा डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लगता है फ्यूमरेज एंजाइम। मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन को क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और फॉर्म करता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो उसको लेने के लिए NAD आएगा, NADI कन्वर्ट हुआ NADH2 में और यहाँ पे लगता है एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एंड प्रोडक्ट दिख रहा, एंड प्रोडक्ट। देखोगे तो यहाँ पे जितने जहां भी NAD बन रहे हैं तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो होता है 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 6। ठीक है, कितने NADH2 बनेंगे, 6। तो यहाँ पे 6 NADH2 बनते हैं।
दो क्या बनते हैं, FADH2 बनते हैं, 2 जो होते हैं GDP बनती है, ठीक है। और क्या होता है, बस हो गया, एंड प्रोडक्ट में मेन चीज यही है, ठीक है, ये हमें प्राप्त होते हैं। अब जो ये NADH2 है, FADH2 है, ये कहाँ जाएंगे, ETS में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, और आगे जाके ये फिर से ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक NADH2 जब जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, तो 3 ATP क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, देता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, क्या हो गई, क्रेब साइकिल हो गई। देख लो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया पूरा, बिल्कुल समझ में आ गया। ये था क्या, क्रेब साइकिल। इसके बाद आएगा क्या, लिंक रिएक्शन, सॉरी, इसके बाद क्या आएगा, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये क्या था, क्रेब साइकिल था। अब आएगा क्या, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।